नमस्कार। केमिकल लोचा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है जी। इस चैनल पर हमें विभिन्न प्रकार की साइंटिफिक जानकारियाँ और मैथ के कुछ क्वेश्चंस प्राप्त होते रहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर हमें भूख क्यों लगती है। तो भूख लगने का सबसे पहला कारण है ऊर्जा की कमी। जिस तरह से बाइक वगैरह में जब ईंधन कम हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देती हैं, उसी तरीके से शरीर का ईंधन भोजन होता है। तो जब शरीर में भोजन की कमी हो जाती है, भोजन रूपी ईंधन की कमी हो जाती है, तो हमारा शरीर काम करना कम कर सकता है। इसलिए हमें भोजन चाहिए होता है। लेकिन अभी हमारे शरीर को पता कैसे चलता है कि हमें भूख लगी है? तो भूख लगने का पहला कारण ग्रेलिन हार्मोन, जिसे हम भूख हार्मोन कहते हैं। जब हमारा पेट खाली रहता है तो ग्रेनिल हार्मोन, हमारा पेट ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि मस्तिष्क में उपस्थित हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि को संदेश देता है कि ऊर्जा की कमी हो रही है। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वह हमारे शरीर को प्रेरित करता है भोजन करने के लिए। और जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारा भरा हुआ पेट लेप्टिन नामक हार्मोन रिलीज करने लगता है, जिससे जो कि सीधे मस्तिष्क के में उपस्थित हाइपोथैलेमस को संदेश देता है कि हमारा पेट भर चुका है। तो हमारा शरीर भोजन ग्रहण करना बंद कर देता है। कुछ कारण ऐसे भी हैं कि ग्रेलिन हार्मोन रिलीज कब कब होता है। पहले तो ऊर्जा की कमी। दूसरा ये होता है कि जब ब्लड शुगर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। शुगर मतलब शर्करा, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मतलब एनर्जी। तो जब ब्लड शुगर का लेवल थोड़ा सा कम होता है तो उस समय ग्रेलिन हार्मोन का रिलीज होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस स्थिति में भी हमें भूख लगती है। कुछ चिकित्सकीय मतलब बीमारियां भी हैं जिनमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसमें एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में हमें भूख ज़्यादा लगती है। ब्लड शुगर का लेवल कम होने पर भी हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आपको लगे कि चिकित्सकीय समस्याएं हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उचित दवाएं लेनी चाहिए। तो आज की जानकारी कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।